Recording. Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। Let's open Yoga Vishishta Dvitya Bhag towards the end. Actually, we are on page number 477, सर्ग नंबर 236, जगत भ्रम और उसके निवारण के उपाय। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, प्रलय के बाद आपको क्या अनुभव हुआ था? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तब मुझको उसके भीतर सृष्टि उपजती दिखाई पड़ी। अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री आदि संपूर्ण कुटुंब दिखाई पड़ा। क्लत्र मीन्स वाइफ। उसको देखकर मुझ में ममता जगी और पूर्व स्मृति भूल गई। अपनी 28 वर्ष की आयु दिखी। मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हुआ। तब राग द्वेष सहित मुझको जीव के धर्म फुर आए, क्योंकि मुझको दृढ़ बोध ना हुआ था। हे बधिक, जब दृढ़ बोध होता है तब राग द्वेष आदि जीव धर्म चला नहीं सकते और जगत को सत्य जानकर कोई वासना नहीं होती। इस कारण जीव चलायमान नहीं होता। जिसको बोध की दृढ़ता नहीं हुई उसको जगत की वासना खींच ले जाती है। हे बधिक, अब मुझको दृढ़ बोध हुआ है। इस वासना को तरना महाकठिन है। ये पिशाचिनी महाबली है। चिरकाल से दृश्य का अभ्यास होने के कारण ये चला ले जाती है। जब सत्य शास्त्र का विचार और संतों का संग जीव को प्राप्त होता है और अभ्यास दृढ़ होता है, तब दृश्य का सद्भाव दूर हो जाता है। जब तक ये मोक्ष का उपाय नहीं प्राप्त होता तब तक ये भ्रम दृढ़ रहता है। जब संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से ये विचार उपजता है कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, और इसको विचार कर आत्म पद का दृढ़ अभ्यास होता है, तब दृश्य भ्रम मिट जाता है, क्योंकि अम्यक ज्ञान से विश्व सत भासित हुआ है। जब सम्यक ज्ञान हुआ तब जगत का सद्भाव कैसे रहे? जैसे आकाश में नीलिमा, बाजीगर की बाजी और रस्सी में भ्रम सर्प भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार भ्रम से भासित होता है। जब प्राणी अपने स्वरूप में जागता है तब जगत भ्रम मिट जाता है, पर जब तक जीव स्वरूप में नहीं जागता तब तक जगत भ्रम नहीं मिटता। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, ये आप सत्य कहते हैं कि जगत भ्रम मिटना कठिन है। मैं आपके मुख से बारंबार सुनता हूँ और विचारता हूँ। मुझको पद पदार्थ का ज्ञान भी दृढ़ हो गया है, परंतु संसार भ्रम नष्ट नहीं होता। ये मैं जानता और सुनता हूँ कि संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार बिना शांति नहीं होती, पर यह संशय मुझको होता है कि आप जागृत जगत को स्वप्नवत कैसे कहते हैं। कई पदार्थ सत्य लगते हैं और कई असत्य लगते हैं। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये सब जगत पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य दिखाई देते हैं और शश के सींग आदि असत्य दिखते हैं, वे सब मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न में जो सत्य असत्य पदार्थ दिखते हैं वे सब असत्य हैं, वैसे ही ये जगत असत्य है, पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीति का भेद है। जागृत चिरकाल की प्रतीति है, उसमें पदार्थ सत्य भासते हैं, और स्वप्न अल्प काल की प्रतीति है, इससे स्वप्न के पदार्थ असत्य दिखते हैं। परंतु दोनों भ्रम रूप और असत्य हैं, इस कारण मैं तुल्य कहता हूं। असत पदार्थ ही भ्रम से सत्य की तरह दिखते हैं। ये सब जगत स्वप्न मात्र है, उसमें सत्य और असत्य किसे कहूं?
जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भासित होते हैं, पर सभी असत्य हैं, वैसे ही जागृत में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भासित होते हैं, परंतु दोनों भ्रम मात्र हैं, इसी से असत्य हैं। हे बधिक, प्रतीति का भेद है, पदार्थ में कुछ भेद नहीं। जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं, और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं। एक ऐसे पदार्थ हैं कि स्वप्न में उनकी भावना दृढ़ हो गई है, वे जागृत में भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। मनोराज्य की दृढ़ता जो जागृत रूप हो जाती है वह भावना ही की दृढ़ता है और भेद नहीं। जिसमें भावना दृढ़ हो गई वह सत्य भासने लगता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको संसार संकल्प मात्र ही भासता है। संकल्प से भिन्न संसार का कुछ रूप नहीं, तो उसमें सत्य और असत्य किसे कहूं। सब जगत भ्रम मात्र है। जो ज्ञानवान है उनको सत्य असत्य कुछ नहीं, सब ज्ञान रूप ही दिखता है। जैसे जिसको स्वप्न में जागृत की स्मृति आई है उसको फिर स्वप्न नहीं आता है, वैसे ही जिसको स्वप्न में भी सब रूप का बोध हुआ है उसका फिर जन्म नहीं होता। इससे ना कोई जागृत है, ना कोई स्वप्न, और ना कोई नीति है, क्योंकि नीति भी कुछ और वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और उनकी मर्यादा नीति से भाषित होती है, तो वह नीति किससे है? सब ज्ञान रूप होती है, वैसे ही जागृत में भी सब ज्ञान रूप है, और संवित के फुरने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, उसमें नीति भी भाषित होती है। इससे ना कोई संसार है और ना कोई नीति। इसका कारण कोई नहीं, कारण बिना ही जगत अकस्मात उपजता और मिट भी जाता है। संवेदन के जगने से संसार प्रकट होता है और संवेदन के मिटने से मिट जाता है। इससे संसार संवेदन रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है, वैसे ही संवेदन ही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब सुफुरन रूप होकर भासित होती है, और फिर निस्पंद को कोई नहीं जानता, परंतु वायु को दोनों तुल्य हैं। वैसे ही चित्त संवेदन के फुरने में संसार दिखाई देता है और ठहरने में जगत किंचन मिट जाता है। फुरना और ठहर दोनों उससे किंचन है, और वे आप दोनों में तुल्य हैं। हे बधिक, नीति भी अज्ञानी को समझाने के लिए कही है। स्वप्न भी असत्य है, ये सब जानते हैं, पर स्वप्न का वृतांत जागृत में सिद्ध होता दिखता है। कोई कहता है कि रात्रि में मुझको स्वप्न हुआ है कि अमुक कार्य इस प्रकार होगा, और जागृत में वैसा ही होता दिखता है। पिता पुत्र से कह जाता है कि मेरी गति करना और अमुक स्थान में धन गड़ा है, उसे तुम निकाल लो। ये उसी प्रकार होता देखा गया है। जो नीति होती तो कोई कार्य सिद्ध ना होता, पर वह तो होता है। इससे नीति भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जागृत उसका नाम है जिसे आत्मा कहते हैं। जिसको तुम जागृत कहते हो वह कुछ वस्तु नहीं। जागृत मन सहित 6 इंद्रियों का संवेदन होता है। वह स्वप्न में भी मन सहित 6 इंद्रियों का संवेदन होता है और उनसे विषयों का ग्रहण होता है। इससे जागृत कुछ वस्तु नहीं। तो अर्थ जागृत में सिद्ध होता है, वह स्वप्न में भी सिद्ध हो तो जागृत कुछ वस्तु ना हुई। जो तू कहे कि स्वप्न कुछ वस्तु है, तो स्वप्न भी कुछ वस्तु नहीं, क्योंकि स्वप्न वहां होता है जहां निद्रा भ्रम होता है। जगत केवल शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता का किंचन है। जैसे रत्नों की चमक स्थिर होती है, वह रत्नों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, रतन ही उसमें व्यापा है। वैसे ही जागृत या स्वप्न या का जगत आत्मा का चमत्कार है। बोध सत्ता केवल अपने आप में स्थित है, वह अनंत है, उसमें संसार कुछ बना नहीं। जो आत्मा से भिन्न जगत दिखता है वह नाशवान है, आत्मा सदा अविनाशी है। हे बदिक, जब यह मनुष्य देह को छोड़ता है तब परलोक में सुख दुख ऐसे भोगता है जैसे जल में तरंग उठकर मिट जाती है, वो दूसरी जगह और प्रकार से उठती है। वह जल ही जल है, पहले भी जल था, पीछे भी जल है, तरंग भी जल है, और जल ही का विलास इस प्रकार फुरता है। वैसे ही ये काया भी अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखता है तो क्या है, अपना ही रूप है, वैसे ही यह संसार भी आत्म रूप है। हे बधिक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य ये ही चारों वपु हैं। जागृत सृष्टि भी की
जागृत सृष्टि की समिष्टि है, उसका नाम विराट है। समिष्टि, समिष्टि मीन्स टोटैलिटी। उसका नाम हिरण्यगर्भ है। सुषुप्ति शरीर की समिष्टि व्याकृत माया है और तुरीय सब शरीरों की समिष्टि है। ये चैतन्य रूप आत्मा है। तुरीय साक्षी भूत के जानने को कहते हैं। उसका समष्टि रूप चैतन्य वपु है। वपु मीन्स बॉडी। चारों शरीर उसके हैं। वह सदा निराकार अचेत चिन्ह मात्र है। हे बधिक, ये चारों परमात्मा के शरीर हैं। वह परमात्मा निराकार है। आकार जो उसमें दिखाई देता है वह भी वही रूप है। आकार कल्पना मात्र है और आत्मा सब कल्पना से रहित है। इससे सब जगत चिद आकाश रूप है। जैसे पत्थर की शिला में कमल के फूल नहीं लगते, उनका होना असंभव है, वैसे ही आत्मा में जगत का होना असंभव है। हे बधिक, आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। तू जाग कर देख कि सब पदार्थ संकल्प मात्र हैं और जिसमें स्थित है वह नाम रूप से रहित है। जब तू उसको देखेगा तब सब जगत आत्म रूप प्रतीत होगा। नेक्स्ट सर्ग। उग्र तपा ऋषि द्वारा जगत निरूपण एवं विराट पुरुष का वर्णन। बदिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में जो सृष्टि देखी थी उसमें किस प्रकार विचरते थे और क्या देखा था, ये कहिए। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उसके हृदय में नाना प्रकार का जगत देखा तब मैं अपने कुटुंब में रहने लगा। पहले की स्मृति भूलकर 16 वर्ष तक उसी को सत्य जानकर चेष्टा करता रहा। तब मेरे गृह में माननीय उग्रतपा नाम के एक ऋषिश्वर आए। उनका मैंने बहुत आदर किया। उनके चरण धोकर मैंने सिंहासन पर बिठाया और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से उनको तृप्त किया। जब उन ऋषि ने भोजन करके विश्राम किया तब मैंने कहा, हे ऋषिश्वर, ये मैं जानता हूं कि आप परम ज्ञानी हैं, क्योंकि अपने रूप आत्म तत्व को आप ही जानते हैं। जब आप आए थे तब थके हुए थे, परंतु आप में क्रोध न दिखाई पड़ा, और जब आपने नाना प्रकार के भोजन किए तब हर्षित भी नहीं हुए। इस प्रकार मैंने जाना कि आप परम बोधवान हैं और आप में राग द्वेष कुछ नहीं है। इससे मैं संशय युक्त होकर एक प्रश्न करता हूं। कृपा करके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को दूर कीजिए। हे भगवान, इस संसार में जो दुर्भिक्ष पड़ता है, दुर्भिक्ष सिंपल हिंदी वर्ड फॉर दुर्भिक्ष इज अकाल, दुर्भिक्ष, और सब इकट्ठे मर जाते और कष्ट पाते हैं। इसका क्या कारण है? ये तो मैं जानता हूं कि जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म जीव करता है उनका फल पाता है। जैसे धान को बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य आता है, वैसे ही कर्म का फल भी अवश्य प्राप्त होता है, और जिसने कर्म किया है वही फल भी भोगता है। पर दुर्भिक्ष में इकट्ठा कष्ट कैसे प्राप्त होता है? उग्र तपा बोले, हे साधो, प्रथम ये सुनो कि संसार क्या वस्तु है। ये जगत कारण बिना उत्पन्न हुआ है, और जो कारण बिना दिख पड़े उसे भ्रम मात्र जानो। इससे तुम विचार कर देखो कि ये जगत क्या है, तुम कौन हो, इसमें क्या है और इसका अंत कहाँ तक है। हे बधिक, ये जगत स्वप्न मात्र है और ये शरीर भी स्वप्न ही है। तू मेरा स्वप्न नर है, मैं तेरा स्वप्न नर हूं, और सब संसार स्वप्न रूप है। कारण कार्य कोई नहीं, सब आभास मात्र है। आभास में कुछ और वस्तु नहीं होती। इससे सब जगत आत्म स्वरूप है। जैसे रस्सी में सांप भ्रम मात्र होता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही है। वैसे ही सब संसार चिन्ह मात्र रूप है, उसमें जगत कुछ बना नहीं। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसमें अहम होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फुटता है। तब जगत आकार का स्मरण होता है, और जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही वैसा जगत दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और संकल्प नगर नाना प्रकार के दिखते हैं पर अनुभव से भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत दिखता है। जिस संवित में अपना रूप स्वरूप विस्मृत होता है उसको संसार कारण कार्य रूप दिखता है और वही जीव है। और जिस संवित को कर्म की कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मों का फल लगता है।
ज्ञानवान कर्तव्य करता भी दिखता है, परंतु उसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पर्श करता। जिसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान होता है, उसको फल भी होता है। हे साधो, ये जो सृष्टि है उसका एक विराट पुरुष है, उसी का ये शरीर है। ये विराट भी अन्य विराट के संकल्प में है। ये विराट उस विराट का राम रोमांच है। जब विराट पुरुष के अंग में क्षोभ होता है और जीव की पाप वासना उदित होती है, तब वासना और अंग का क्षोभ इकट्ठा होने से उस स्थान में उत्पात और कष्ट होता है। जैसे वन में बहुत वृक्ष होते हैं और उन पर गाज गिरती है, उससे सब चूरन हो जाते हैं, वैसे ही इकट्ठे पाप से सब इकट्ठे ही मर जाते हैं और इकट्ठे दुर्भिक्ष से कष्ट पाते हैं। जैसे किसी पुरुष के अंग पर मक्खी काटे तो उससे वह अंग कांपता है और उस अंग के कांपने से रोम भी कांपने लग जाते हैं, और जो सर्प आदि जीव कहीं डसते हैं तो सारा शरीर दुखता है और सब रोम कष्ट पाते हैं। वैसे ही ये जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब किसी नगर में पाप का उदय होता है, तब एक रोम रूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं, और जो सारे अंग रूपी देश में पाप का उदय होता है तो सर्प के काटने के समान विराट के सारे शरीर में क्षोभ होता है, और उसके शरीर पर रोम रूपी सब कष्ट जीव कष्ट पाते हैं। आत्म सत्ता केवल अनुभव रूपनी है। उसके प्रमाद से ये आपदा दृष्टि होती है। ये जगत कारण से उपजा होता तो सत्य होता, कारण से तो उपजा नहीं, सत्य कैसे हो। इस जगत में सत्य प्रतीति करना ही अज्ञान है। हे साधो, इस आकाश का कारण कोई नहीं, भूमि का कारण कोई नहीं, और अविद्या का कारण भी कोई नहीं। स्वयंभू अकारण है। स्वयंभू उसका नाम है जो अपने आप से प्रकट है, तो उसका कारण कौन हो। अग्नि जल वायु का कारण भी कहीं नहीं। जो कहो कि सबका कारण आत्मा है, तो आत्मा को निमित्त कारण कहोगे कि समवाय कारण कहोगे। यदि प्रथम पक्ष निमित्त कारण कहिए, निमित्त कारण मीन्स इंस्ट्रूमेंटल कॉज, तो नहीं बनता, क्योंकि आत्मा अद्वैत है, दूसरी कोई वस्तु कोई नहीं, तब निमित्त कारण कैसे हो। यदि समवाय कारण कहिए तो भी नहीं बनता। समवाय मीन्स इनहेरेंट कॉज, क्योंकि समवाय कारण आप परिणाम करके कार्य होता है, पर आत्मा अच्युत है और अपने स्वरूप को नहीं त्यागता, वह समवाय कैसे हो। इससे यदि आत्मा में कारण कार्य भाव नहीं, तो फिर संसार किसका कार्य हो। हे अंग, जो कारण से रहित दिख पड़े उसको जानो कि भ्रम मात्र भासित होता है, और जो तू कहे कि कारण बिना पिंडाकार नहीं होते, कहीं कारण भी होगा, तो हे अंग, जैसे मनुष्य काया को त्यागता है और परलोक जाकर देखता है तो कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है, पर उस शरीर का कारण किसे कहिए। वह तो कारण से नहीं उपजा, भ्रम मात्र है। वैसे ये भी भ्रम मात्र जानो। जैसे स्वप्न में जो नाना प्रकार के आकार प्रकट होते हैं, वे किसी कारण से नहीं उपजते, और जैसे आकाश में तरुवर और रंग जो दिखते हैं वे भ्रम मात्र हैं, वैसे ही ये जगत भी भ्रम मात्र है। जैसे बालक को अनहोता वेताल दिखता है और उससे वह डरता है, वैसे ही ये जगत भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से दिखाई देता है। वास्तव में परमात्म सत्ता ज्यों की त्यों है। वही संवेदन से जगत रूप होकर दिखती है, उसमें वही रूप है। जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप है, परंतु चलने से प्रतीत होती है और ठहरने से नहीं। वैसे ही चित्त संवित फुरने से जगत के आकार से दिखाई देती है, और उसमें नाना प्रकार के शब्द अर्थ दृष्टिगत होते हैं, और जब फुरने से रहित होती है तब अपने स्वभाव को देखती है। जब संकल्प की दृढ़ता होती है तब कारण कार्य भासित होने लगते हैं। जिसको कारण कार्य भासित होता है उसको जगत सत्य जान पड़ता है, और जिसको कारण कार्य से रहित दिखाई देता है उसको जगत आत्म रूप है। जिसको कारण कार्य है उसको वही सत्य है। वह पुण्य करेगा तो स्वर्ग में सुख पाएगा, और पाप करेगा तो नरक के दुख भोगेगा। इससे उसको पुण्य ही करना भला है। जब जीव के पाप एकत्र होते हैं तब दुर्भिक्ष पड़ता और मृत्यु आती है। जैसे पत्थर की वर्षा हो, वैसे ही वे कष्ट पाते हैं। और जो मेरा निश्चय पूछो तो ना पाप है, ना पुण्य, ना दुख है, ना सुख, और ना जगत है। उन
जब स्वरूप के प्रमाद से अहम का उदय होता है, तब नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं, और जब प्रमाद निवृत्त होता है, तब सब आत्म रूप दिखता है। इससे तुम सब कल्पना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब सब संशय मिट जाएंगे। नेक्स्ट सर्ग। उग्र तपा ऋषि द्वारा जगत की असत्ता व अस्थिरता का विवेचन। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार उग्र तपा ऋषीश्वर ने उपदेश किया, उससे मैं अपने स्वभाव में स्थित होकर अकृत्रिम पद को प्राप्त हुआ। उग्र तपा के साथ मानो विष्णु भगवान उपदेश करने आकर बैठे थे। उन्हीं के उपदेश से मैं जगा। जैसे कोई धूल से सना हुआ स्नान से निर्मल हो, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। अपनी पूर्व स्मृति और अवस्था को स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्म वपु को भी जानकर ये उग्र तपा तुम्हारे पास बैठा है। अग्नि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब बधिक को आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे मुनीश्वर, बड़ा आश्चर्य है जो आप कहते हैं कि स्वप्न में मुझको उग्र तपा ने उपदेश किया था, और फिर जागृत में कहते हैं कि ये बैठा है। ये आपकी बात कैसे माननी जाए? जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना करे और कहे कि ये प्रत्यक्ष बैठा है, तो जैसे वह स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही ये तुम्हारा कहना स्पष्ट समझ में नहीं आता। ये अपूर्व बात सुनकर मुझे संशय हुआ है, उसे आप दूर करिए। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये बात अवश्य ही आश्चर्य उपजाने वाली है, परंतु जैसे ये वृतांत हुआ है, वह संक्षेप से तुमसे कहता हूं, सुनो। जब उग्र तपा ने मुझको उपदेश किया, तब मैंने कहा, हे भगवान, तुम यहाँ विश्राम करो, और जिस प्रकार मैं रहता हूं वैसे ही तुम भी रहो। तब मैं वहां रहने लगा। उनका उपदेश पाकर मैंने विचारा कि ये जगत असत है, मेरा शरीर भी असत है, तो इसके सुख के लिए मैं क्यों यत्न करता हूँ। इंद्रियां तो ऐसी हैं जैसे सर्प होते हैं, इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। मेरे जीने को धिक्कार है। जो इन इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं वे मूर्ख हैं। वे मृग की तरह मरुस्थल में जलपान करने के लिए दौड़ते और थक जाते हैं, पर तृप्त कभी ना होंगे। मैं अविद्या के कारण सुख के लिए यत्न करता था, पर इनसे तृप्ति कभी नहीं होती। हे बधिक, ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिरने का कारण है। इनसे बंधा हुआ मैं इंद्रियों के विषय रूपी कूप में गिरा था। अब मैंने विचार किया है कि बंधन का कारण कुटुंब है, उसको मैं त्याग दूं। फिर विचार किया कि जब तक अविद्या को नष्ट न करूं, इनके त्याग में भी सुख नहीं प्राप्त होगा। हे बधिक, ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास गया। मन में विचारा कि जगत भ्रम मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है, इनसे क्या प्राप्त होगा। फिर विचारा कि नहीं, ये ज्ञानवान पुरुष हैं और इनको अहम भ्रम का निश्चय है। इससे ये ब्रह्म स्वरूप और कल्याण मूर्ति हैं, इनसे जाकर प्रश्न करूं। तो मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, उस अपने शरीर को देखाऊं और इसके विग्रह को भी देखूं कि कहाँ है। इस जगत का विराट पुरुष है। हे बधिक, जब इस प्रकार मैंने कहा, तब ऋषि ने हंस कर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, अब वह तेरा शरीर कहाँ है? वह शरीर तो दूर गया, अब ये तो आप ही जानेगा। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषीश्वर, अब मैं जाता हूँ, मेरे लौट कर आने तक तुम यहीं बैठे रहना। हे बदी, कैसे कहकर मैं आदि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। आकाश मार्ग से उड़ता उड़ता थक गया, पर वह शरीर कहीं ना पाया। तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्वपुर और भूत भविष्य के जानने वाले, वे दोनों शरीर कहाँ के? ना इस सृष्टि के विराट का शरीर दिखाई देता है जिसके मार्ग से मैं आया था, और ना अपना ही शरीर दिखता है। हे संशय रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, आप इसका कारण बताइए। उग्र तपा बोले, हे कमल नयन, तप रूपी कमल वन के भानु, ज्ञान रूपी कमल के धारण करने वाले, विष्णु की नाभि और आनंद रूपी कमल की खान, तुम सब कुछ जानते हो और आत्म पद में जागे हो। तुम तो योगीश्वर हो, ध्यान करके देखो, जिसमें सब वृतांत तुमको देख पड़े। हे मुनीश्वर, ये जगत असत्य रूप है, इसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं। विचार कर देखो, जिसमें शरीर की अवस्था तुमको दिखाई पड़े और जो
मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ, हे मुनीश्वर, जिस वन में तुम रहते थे, जहां तुम्हारे शरीर थे, उस वन में एक समय अग्नि लगी और सब प्रकार के वृक्ष और बेलें जल गई। जल भी अग्नि से खोलने लगा और वनचारी पशु पक्षी सब जल गए और महाकष्ट को प्राप्त हुए। उन्हीं के साथ तुम्हारा शरीर भी जल गया और कुटी भी जल गई। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, उस अग्नि से जो संपूर्ण वन जल गया, तो उसका कारण कौन था? उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर, ये जगत जिसमें हम और तुम बैठे हैं, इसी का विराट है, जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था और जिसमें उसका और तुम्हारा समाधि वाला शरीर है, उसका विराट और है। वह सृष्टि उस विराट का वपु है। हे मुनीश्वर, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर वृक्ष आदि सब जल गए। एक सृष्टि के विराट का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा का विराट और है। उसका विराट आत्मा जो सदा अपने आप में स्थित है, उसमें कुछ और नहीं बना। जिस पुरुष को उसका प्रमाद है, उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं, उससे वह कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, उसको विश्व आत्मा दिखता है, अर्थात सब ओर से ब्रह्म भासित होता है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार वन के सब पशु पक्षी चले जले, तब तुम्हारी कुटी में भी आग लगी। इससे वह कुटी और तुम्हारा शरीर अग्नि से जल गया। जिसकी देह में तुमने प्रवेश किया था, वह भी जल गया। तुम्हारा शिष्य और उसका ओज भी जल गया। तुम दोनों की संवित आकाश रूप हो गई। वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्ध्यान हो गई। जैसे अगस्त मुनि समुद्र का आचमन करके अंतर्ध्यान हो गए थे, वैसे ही वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्ध्यान हो गई। अब तुम्हारी देह की राख भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखाई देती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृष्ट हो गए। हे मुनीश्वर, ये सब जगत स्वप्न मात्र है। मैं तुम्हारे स्वप्न में हूं और सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। वह सबका अपना रूप है, जगत उसी का आभास है। जैसे संकल्प सृष्टि, स्वपन नगर और गंधर्व नगर असत होता है, वैसे ही यह संसार भी है। हे मुनीश्वर, ये जगत तुम्हारे स्वपन में स्थित है। तुमको चिरकाल की प्रतीति से नाना प्रकार का जागृत रूप कारण कार्य सत्य होकर भासित होता है। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, जो ये स्वपन नगर सत्य हो गया है, तो सभी स्वपन नगर सत्य होंगे। उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर, प्रथम तुम सत्य को जानो कि सत्य क्या वस्तु है। यह संसार जो तुमको भासित होता है, वह सभी स्वप्न नगर है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस जगत को तुम समाधि वाले शरीर की अपेक्षा असत्य कहते हो, पर जिसको तुम जागृत शरीर कहते हो, उसे किसकी अपेक्षा असत्य कहोगे? ये जो अदृष्ट रूप है, इससे इसको स्वप्न जानो। जिस सत्ता में ये समाधि वाला शरीर भी स्वप्न है, उस सत्ता को जानो, तब तुमको सत्य पद की प्राप्ति होगी। जैसे ये संसार आत्म सत्ता में अब भास जगह है, वैसे ही वह भी है। तुम जाग कर देखो तो इसमें और उसमें कुछ भेद नहीं है। सब जगत जो दिखता है, वह सब आत्म रूप रतन का प्रकाश या चमत्कार है। जैसे सूर्य की किरणों में अनहोता ही जल भासित होता है, वैसे ही सब जगत आत्मा में अनहोता भासता है और आत्मा के प्रमाद से सत्य प्रतीत होता है। तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर देखो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्र तपा ऋषिश्वर रात्रि के समय इस प्रकार कहते हुए शैया पर सो गए। जब कुछ काल में जागे, तब मैंने कहा कि हे भगवान, और वृतांत में फिर पूछूंगा। प्रथम ये संशय दूर करिए कि व्याध का गुरु आपने मुझको किस निमित्त कहा। मैं तो व्याध को जानता भी नहीं। उग्रतपा बोले, हे दीर्घ तपस्वी, ध्यान करके देखो तो तुम तो सब कुछ जानते हो। जैसा वृतांत है उसको जानोगे। जो मुझसे पूछते हो तो मैं भी कहता हूँ। ये वृतांत तो बड़ा है, पर मैं तुमको संक्षेप से बताता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे देश में राजा के बांधव और सब लोग अपना धर्म जब छोड़ देंगे, तब दुर्भिक्ष पड़ेगा और वर्षा ना होगी। इससे लोग दुख पाएंगे और मर मर जाएंगे। तुम्हारे कुटुंबी में मरेंगे और कुटी भी नष्ट हो जाएगी। वृक्ष सब फल फूल से रहित होंगे। केवल तुम और मैं दोनों वन में रह जाएंगे, क्योंकि हमको सुख दुख की वासना नहीं है। हम विदित वेद हैं। विदित वेद को दुख कैसे हो? हे मुनीश्वर, कुछ समय तो इस प्रकार चेष्टा होगी, फिर कुटी के चारों ओर फूल फल तमाल वृक्ष कल्प तरु कलन
कमल सरोवर आदि नाना प्रकार की सामग्री होगी। बड़ी सुरभि फैलेगी, मोर और कोकिल विराजेंगे और भ्रमर कमलों पर गुंजार करेंगे। निदान ऐसा विलास प्रकट होगा मानो इंद्र का नंदनवन आकर लगा है। ऐसी बहार फिर होगी। उग्रतपा द्वारा ऋषि से भावी घटनाओं का वर्णन। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्रतपा ऋषीश्वर ने मुझसे फिर कहा कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार वह जंगल होगा, तब तुम और मैं एक समय तप करने को उठेंगे। वहां एक व्याध हरिण के पीछे दौड़ता तुम्हारी कुटी के निकट आएगा। उसको तुम सुंदर और पवित्र कथा उपदेश करोगे। उसमें स्वप्न का प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग में वह स्वप्न और जागृत का वृतांत पूछेगा। उससे तुम स्वप्न का प्रसंग कहोगे और उस स्वप्न के प्रसंग में परमार्थ का उपदेश करोगे, क्योंकि संत का स्वभाव यही है। तुम मेरे समागम का उपदेश करोगे। तुम्हारे वचनों को सुनकर वह पुरुष विरक्त चित्त होकर तप करेगा। उससे उसका अंतःकरण निर्मल होगा और वह सत्य पद को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार होगा, ये मैंने तुमसे संक्षेप से कहा है। तुम भी ध्यान करके देखो, इसी कारण मैंने तुमको व्याध का गुरु कहा है। हे व्याध, इस प्रकार जब उग्रतपा ने मुझसे कहा, तब मैं सुनकर विस्मित हुआ कि इन्होंने क्या कहा। बड़ा विस्मय है, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती कि क्या होना है। हे बधिक, इस प्रकार मेरी और उनकी वार्ता हुई। तब रात्रि व्यतीत हो गई और मैंने स्नान करके प्रीति बढ़ाने के निमित्त भली प्रकार उनकी सेवा की। तब वे वहां रहने लगे। फिर मैं विचार करने लगा कि यह संसार क्या है, इसका कारण कौन है और मैं क्या हूं। तब मैंने विचार किया कि यह जगत अकारण है, किसी का बनाया नहीं, यह स्वप्न मात्र है। आत्म रूपी चंद्रमा की जगत रूपी चांदनी है, उसी का यह चमत्कार है। वही आत्म सत्ता घट पट आदि होकर भासित होती है। वास्तव में ना कोई कर्म है, ना क्रिया, ना करता है, ना मैं हूं और ना संसार है। जो तुम कहो कि क्यों नहीं, सब अर्थ और ग्रहण त्याग तो सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण और त्याग पिंड से होता है और पिंड तत्वों से होता है। और ये पिंड तो ना किसी तत्व से बना है और ना किसी माता पिता से है। ये तो स्वप्न में प्रकट हुआ है, तो इसका कारण किसे कहा जाए। और जो कहो कि भ्रम मात्र है, तो भ्रम का कारण कौन है और भ्रांति का दृष्टा कौन है। जिस शरीर से दिखता था, उसका दृष्टा रूप मैं तो भस्म हो गया। इससे संसार और कुछ वस्तु नहीं, केवल आदि अंत से रहित आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही मेरा स्वरूप है। वहां यह जगत रूप होकर भासित होता है, पर केवल ब्रह्म सत्ता स्थिर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि सब पदार्थ आत्म रूप हैं। जैसे समुद्र तरंग रूप होकर दिखता है परंतु कुछ और नहीं होता, वैसे ही आत्मा नाना प्रकार का होकर भासित होता है पर कुछ और नहीं होता। ब्रह्म सत्ता ही निराभास है। आभास भी कुछ हुआ नहीं, केवल चैतन्य सत्ता ऐसे रूप होकर दिखती है। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैं शांत होकर मुनीश्वर के वचनों से पर्वत की भांति अपने स्वभाव में अटल स्थित हुआ। जो कुछ इष्ट अनिष्ट पार्थ प्राप्त होता, उसमें सम रहता था। अभिलाषा से रहित सब अपनी चेष्टाएं करता था, अपने स्वभाव में स्थित रहता था। हे बधिक, सुख भोगने के लिए ना मुझको जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा। ना जीने में हर्ष है और ना मरने में शोक है। मैं सदा आत्म पद में स्थित हूँ, मुझको कुछ संदेह नहीं है। संपूर्ण संशय सफूरन में है, वह सफूरन मुझ में नहीं रहा, इसलिए संसार भी नहीं है। लेट्स डू वन मोर सर्ग 240। बधिक को यथार्थ का उपदेश। मुनीश्वर बोले, हे व्याध, इस प्रकार जब मैंने निर्णय किया, तब मेरे तीनों ताप नष्ट हो गए। मैं वीत राग होकर निशंक हुआ। तब मुझको किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रही। मैं निरहंकार हुआ। अनात्मा में जो आत्म अभिमान था वह निवृत्त होकर निर्वाण, निराधार और निराधेय हुआ। अपने स्वभाव में आत्मत्व
स्थित होकर मैं सर्वात्मा हुआ। हे बधिक, जो कुछ देह का प्रारब्ध है उसमें मैं यथाशास्त्र विचरता हूँ, परंतु कृतित्व का अभिमान नहीं है। जगत मुझको आत्म रूप देते हैं और तृष्णा करने वाली मिथ्या बुद्धि का अभाव है। मैं जानता हूं खास कुछ वस्तु नहीं, चिद आकाश आत्म सत्ता अपने रूप में स्थित है। हे बधिक, मुनीश्वर का कहा वृतांत सत्य होता गया। तुम मेरे पास आए हो, इसलिए जो कुछ उपदेश मैंने किया है वह परम पवित्र और सबका सार है। जिस प्रकार जगत के पदार्थ तुम और मैं का जो वृतांत है वह मैंने तुमसे कहा। व्याध ने पूछा, हे मुनीश्वर, यदि इस प्रकार है तो तुम, मैं और ब्रह्मा आदि भी सब स्वप्न के हुए और असत्य ही सत्य की भांति भासित होते हैं। मुनीश्वर बोले कि तुम, मैं और ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सब स्वप्न के पदार्थ हैं। ये संसार का सत्य है ना असत्य, ना सत्य असत्य के मध्य है, ना अनिर्वचनीय है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे व्याध, जो अनुभव से देखो तो वही रूप है, और जो अनुभव से भिन्न कहो तो है ही नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव में फुरती है, और जो अधिष्ठान की ओर देखो तो वही रूप है, उससे भिन्न कहने में नहीं आता। हे बधिक, जैसे कोई नगर देखा है और वह दूर है, तो यदि याद करके देखो तो दिखता है, परंतु कुछ बना नहीं, स्मृति मात्र है। वैसे ही सब पदार्थ संकल्प मात्र हैं, कुछ बने नहीं। अपने स्वभाव में स्थित होकर देखो, तुम तो बोधवान हो, मिथ्या भ्रम में पड़े हो। हे व्याध, मेरे उपदेश से तुम्हें विश्राम हुआ कि नहीं? मैं जानता हूं कि परम पद सत्ता में तुमने क्षण भर भी विश्राम नहीं पाया, क्योंकि दृढ़ भावना नहीं हुई। हे बधिक, परम पद पाने का मार्ग यही है, संतों की संगति और सत्य शास्त्रों का विचार ही ना करें, किंतु उसमें दृढ़ अभ्यास करें। इस मार्ग के बिना शांति नहीं मिलती। जब दृढ़ अभ्यास हो तब शांति हो, और चित्त का निर्वाण हो तब द्वैत द्वैत की कल्पना मिटे। इसी को निर्वाण कहते हैं। जब तक चित्त का निर्वाण नहीं होता तब तक राग द्वेष नहीं मिटता, और जब अभ्यास के बल से चित्त का निर्वाण हो जाता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म पद शांत शिव पद प्राप्त होता है, जो मान और मोह से रहित है, जिसने कुसंग को त्यागा है और किसी के संग से नहीं बंधता, जो अध्यात्म विचार नित्य करता है, जिसकी सब कामनाएं दूर हुई हैं, जो इष्ट के राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से मुक्त है, जो सुख दुख में सम है, ऐसा ज्ञानवान पुरुष अविनाशी आत्म पद को प्राप्त होता है। And next week we'll start with the next सर्ग 241, व्याध द्वारा सहस्र वर्षों की समाधि, उसके भविष्य की कथा तथा ब्रह्मा के वरदान का निर्णय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.